Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to continue chapter 4 Air from class 7th Geography NCERT syllabus semester 1. Hello students, let's continue our chapter 4 Air. From that, air pressure. You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure. तो आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि हमारे ऊपर की जो हवा है वो हमें अपने शरीर पर एक बहुत ही बड़ी ताकत के साथ दबाती है, हालांकि हम इसे महसूस भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा हमें सभी दिशाओं से मतलब सभी की सभी डायरेक्शन से वो हमें मतलब दबाती है और हमारा जो शरीर है वो एक काउंटर दबाव बना रहा है। एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द weight of air on the earth's surface. As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure area is associated with cloudy skies and wet weather. तो हवा के दबाव को पृथ्वी की सतह पर हवा के भार द्वारा लगाए गए दबाव के रूप में डिफ़ाइन किया गया है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है उसके ऊपर जाते हैं, प्रेशर बहुत ही फटाफट से गिरता है। हवा का दबाव समुद्र के लेवल पर सबसे ज़्यादा है और ऊंचाई के साथ ये कम होता है। अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल वे में हवा के दबाव का डिस्ट्रीब्यूशन किसी दिए गए स्थान पर हवा के तापमान से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो उन जगहों में जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ हवा गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है और ये लो प्रेशर वाली जगह बनाता है। तो लो प्रेशर बादल, आसमान और जो गीले मौसम है उसके साथ जुड़ा हुआ है। In areas having low temperature, the air is cold. It is therefore heavy. Heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies. तो कम तापमान वाली जगहों में हवा ठंडी होती है और इसलिए ये भारी होता है। भारी हवा नीचे आती है और इसलिए ये एक हाई प्रेशर एरिया बनाता है। हाई प्रेशर अगर देखा जाए तो स्पष्ट रूप से धूप और आसमान से जुड़ा हुआ है। The air always moves from high pressure areas to low pressure areas. ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि जो हवा है वो हमेशा हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह पर चली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज़ कॉल्ड विंड। तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में चलने वाली हवा की गति को हवा कहा जाता है। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेमेंट ऑफ uproots trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. At times, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. Think of some other examples when strong winds have created problems for you. Winds can be broadly divided into 3 types. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हवा की। तो अभी हमने ये देखा कि जो हवा है जो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जो चलने वाली जो हवा है मतलब उसकी गति को हवा कहा जाता है। तो आप कोई भी काम करते समय जो हवा को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि यह एक तूफ़ान के दौरान अगर आपने ऑब्ज़र्व किया कि जो तूफ़ान के दौरान जो फुटपाथ है वहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं उसको उखाड़ देती है, यानी कि ज़मीन से उसको निकाल के फेंक देती है। तो कभी कभी जब हवा धीरे से चलती है तो आप इसे आपने देखा होगा कि धुआं उठ रहा है, बहुत ही महीन धूल उड़ाते हुए भी आपने इसको देखा होगा। कई बार हवा इतनी तेज़ हो सकती है कि उसके खिलाफ चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपने अनुभव भी किया होगा कि हवा मतलब हवादार दिन में अगर आपने एक अम्ब्रेला पकड़ा है तो उसको पकड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता। हवादार में क्या होता है, जो अम्ब्रेला होता है वो उड़ के कहीं और चला जाता है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अगर कभी तेज़ हवा चली हो तो आपने क्या देखा या फिर आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, आपने किन मुश्किलों का सामना किया है जब बहुत तेज़ हवा चलती है, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हवा को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है।
First is permanent wind. The trade winds, westerlies and easterlies, are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in a particular direction. तो पहला जो है वो है permanent wind. तो इसका मतलब है जो हवाएं पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं, इसे व्यापारी पवनें भी कहा जाता है, यानी कि ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। और ये हवाएं पूरे साल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली बहती रहती हैं, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं परमानेंट विंड्स। नेक्स्ट है सीजनल विंड्स। दिस विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, फॉर एग्जांपल मॉनसून इन इंडिया। तो सीजनल विंड्स जो हैं ये हवाएं अपनी मौसम के अनुसार अपनी जो दिशाएं हैं उसको भी बदल लेती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे भारत में जब मॉनसून सीज़न आता है तो हवा इधर बह के आती हैं, तो ये जो है ये सीजनल विंड्स हो गए। जो थर्ड है वो है लोकल विंड्स। तो This blow only during a particular period of the day or year in a small area, for example land and sea breeze. Do you recall the hot and dry local wind of northern plain of India? It is called लू। तो जो थर्ड है जिसे हम बोलते हैं लोकल विंड्स, तो लोकल विंड्स का मतलब है ये हवाएं दिन के पर्टिकुलर समय में या फिर साल के पर्टिकुलर समय में एक छोटे से एरिया में बहती हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ आपको बताया गया है कि जो हवाएं ज़मीन पर, जो हवाएं मतलब जो सी का जो एरिया है दरिया किनारे के समय वहाँ पर जो चलती हैं इसे हम लोकल विंड्स कहते हैं। तो अगर आप याद करें तो भारत में उत्तरी मैदानों पर जो गर्म और सूखी लोकल विंड्स बहती हैं जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। सो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।